नमस्कार दोस्तों, जेआईटी ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इतनी बेस्ट स्ट्रेटजी पर चर्चा करेंगे जो अगर आपने अपना लिया तो आपके ट्रेडिंग में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। और आज का हेडिंग यह है कि अपने ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग को कैसे इम्प्रूव करें। और ये हम ऑप्शन में बताने वाले हैं यार, ये ऑप्शन में स्टॉक में दोनों में काम करेगा, बहुत बेस्ट काम करेगा ये स्ट्रेटजी, जो वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटजी होने वाली है। ठीक है, इस माध्यम से आप ट्रेड का डिसीजन ले सकते हैं और आप इसके हिसाब से अपना ट्रेडिंग व्यू भी अपना सकते हैं। यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि मार्केट को सबसे पहले क्या कीजिए कि मार्केट आप डे में जाइए, वन डे के कैंडल में जाइए और वन डे के कैंडल में आप मार्केट को पहले ये जानने की कोशिश करें कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि अप ट्रेंड में है। ये देखिए मार्केट काफ़ी दिनों से इस लाइन पर सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट लेने के बाद इस लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये एक देखिए यहाँ पर एक सपोर्टिंग जोन है, तो मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर चुका है। अब ब्रेक करने के बाद यहाँ देखिए कौन सा, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी निर्माण इसने किया था और इस हेड को इसने अभी भी ब्रेकआउट नहीं किया है। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक ये डाउन ट्रेंड में है। तो आप डाउन ट्रेंड को पहले पहचानिए वन डे वो कैंडल में जाने के बाद। उसके बाद हम चलते हैं आपको वॉल्यूम बेस्ड स्ट्रेटजी बताने के लिए। 5 मिनट के कैंडल में आप कन्वर्ट हो जाएं। देखिए 5 मिनट एक कैंडल में कन्वर्ट हो जाने के बाद आपको दो यहाँ पे लगा लेनी है, एक ये और एक ये देखिए बैंक निफ्टी का इंडेसिस का ये चार्ट है और ये है फ्यूचर का, बैंक निफ्टी का नवंबर का फ्यूचर का, जिस मंथ में आप काम कर रहे हैं उस मंथ का आपने फ्यूचर का लगा लीजिए। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि हम वॉल्यूम बेस आज हम ट्रेड कैसे लेंगे। ट्रेड क्या आपका स्टाइल बता रहे हैं आपको। देखिए मान लीजिए कि मार्केट आज 12 नवंबर है और 12 नवंबर को देखिए मार्केट यहाँ पे ओपनिंग ले रहा है। ठीक है, 12 नवंबर को जब ओपनिंग ले रहा है तो यहाँ एक ओपनिंग लेने के बाद इसमें भी आप जाइए 12 नवंबर को, और 12 नवंबर को यहाँ देखिए मार्केट इसमें क्या ले रहा है ओपनिंग। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से ओपनिंग ले रहा है, ये यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना हुआ है, यहाँ पर रेड कैंडल का बना हुआ है। तो इसमें दोनों में आप कंपेयर करना है आपको कि यहाँ देखिए मार्केट यहाँ ग्रीन कैंडल बना है और यहाँ पर रेड कैंडल बना है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि इस ओपनिंग को आप ये देखिए यहाँ पे ओपनिंग हुआ है, तो इस ओपनिंग को आप यहाँ पे मार्क कर लें। मार्क करने के बाद यहाँ भी ओपनिंग को आप मार्क कर लीजिए, दोनों तरफ मार्क करना है आपको। ठीक है, अब मार्क करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप मार्केट को ऑब्जर्व करें। यहाँ देखिए 9:15 पे एसटीबीटी वाले भी रहते हैं, तो इन लोगों की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें। आप ओपनिंग पॉइंट को अगर आप समझ जा रहे हैं कि ओपनर क्या कर रहा है, ओपनर जो करेगा वही फाइनल डिसीजन होगा। अब यहाँ क्या हो रहा है, मार्केट को ये इंडिसेस कैंडल पे आइए, मार्केट को ये नीचे लेकर आए और नीचे लेने के बाद ये सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट को बायर ऊपर लेकर गए। तो इस दोनों को लड़ने दीजिए। मार्केट सबसे पहले डाउन है, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट को सेलर ने नीचे लेकर आया, फिर यहाँ से बायर ने, ये देखिए बायर यहाँ पे बहुत कोशिश कर रहा है ले जाने की, लेकिन नहीं ले जा रहा है, मार्केट नीचे आ गया। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि इससे पता चल गया कि मार्केट में डाउन ट्रेंड एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे बायर को सेलर ने डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है। अब यहाँ डिसीजन कैसे लेंगे, अब इसी कैंडल में आपको आना है, यहाँ पर जो फ्यूचर का ऑप्शन है यहाँ पे आना है, फ्यूचर वाले में आइए। फ्यूचर वाले में आने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप वॉल्यूम को देखना है। यहाँ देखिए मार्केट यहाँ आया, नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से, ये देखिए मार्केट यहाँ से, अब ये इस वॉल्यूम पर नज़र डालें आप, यहाँ वॉल्यूम पर आइए। वॉल्यूम यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ये बगल वाले जो वॉल्यूम है यहाँ पे जो रेड कैंडल का, ग्रीन कैंडल जस्ट ऊपर है। यानी ध्यान रखें कि अगर यह रेड कैंडल है और इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल निकल जा रहा है तो यहाँ एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर ग्रीन कैंडल निकल गया तो यहाँ तो देखिए यहाँ वॉल्यूम में आई है कि ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है रेड कैंडल से, तो यहाँ एक सपोर्टिंग जोन बन गया। इस सपोर्टिंग लाइन को आप यहाँ पर क्या करें, ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ ध्यान रखिए कि आपने डिसीजन ले लिया है कि हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने नीचे लेकर आ चुका है, तो यानी ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये सपोर्टिंग जोन यहाँ पे ढूंढ लेंगे। अब यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल ढूंढेंगे जो रेड कैंडल से ज़्यादा आ रहा हो।
यहाँ देखिए ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं ना, ये ग्रीन कैंडल है, इसके बगल में रेड कैंडल है। इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम में कंपेयर करें, ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए। तो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखिए इसमें आइए, यहाँ पे इसमें ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम इस रेड कैंडल से ज़्यादा है। अब इसके लो को आप मार्क कर लीजिए। लो को मार्क करने के बाद जब भी मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा तो हमारी ट्रेड पहला, दूसरा, तीसरे कैंडल में हमारी ट्रेड को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे हमारी ट्रेड आएगी और मार्केट नीचे की तरफ लेकर आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जिसको समझ में नहीं आए वो 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें। बेस्ट स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आप सपोर्टिंग जोन, यानी मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, सपोर्टिंग जोन ढूंढे। दूसरी नंबर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से बड़ा होना चाहिए, ऐसा सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से बड़ा ढूंढना है आपको। ये मिल गया और इसके लो को आप मार्क कर लीजिए। लो को मार्क करने के बाद देखिए मार्केट धीरे धीरे जैसे ब्रेक करेगा, मार्केट आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी देगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। ये 12 नवंबर का था। अब आइए आपको हम दिखा रहे हैं। सपोज दैट आप 11 नवंबर के आसपास आए, यहाँ पर आइए, वॉल्यूम बेस आपको ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये मार्केट का, यहाँ देखिए मार्केट यहाँ पे ओपनिंग लिया। ओपनिंग लेने के बाद देखिए मार्केट 11 नवंबर को यहाँ पे ओपनिंग लिया। ओपनिंग लेने के बाद मार्केट नीचे गया, नीचे के बाद जस्ट ऊपर गया। यानी दोनों में अभी लड़ाइयाँ चल रही है STBT वालों को। जैसे बाहर निकला यहाँ पे, अब ये बाहर निकल चुका है यहाँ से। तो जैसे ये बाहर निकला, अब यहाँ पे वॉल्यूम बेस आपको लेना है ट्रेड। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक सपोर्टिंग जोन। सपोर्टिंग जोन में देखिए एक ग्रीन कैंडल है और इसके बगल में एक रेड कैंडल है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तो जाना है, तो एक हम रेड कैंडल का फॉर्मेशन को ढूंढेंगे जो ग्रीन कैंडल से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल से बड़ा नहीं है, तो इसे छोड़ देंगे और मार्केट को ऊपर जाने देंगे। जाने दीजिए ऊपर। और ऊपर जाने के बाद अब यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस, अब पता करना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे ले रहा है। अब रेजिस्टेंस कैसे लेगा, जैसे ही रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से बड़ा हो जाएगा, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल से ये बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग उस वॉल्यूम में रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए ग्रीन कैंडल, ये देखिए ये रेड कैंडल और इसके बगल में ग्रीन कैंडल जिसकी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। तो इसमें क्या करेंगे, ये यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आप सपोर्ट ले लिए। जैसे इसका जो हाई होगा वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस ले लिया। और रेजिस्टेंस लेने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सेलिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस हमको सेल करना है और सपोर्ट से बाइंग करना है। अब यहाँ क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर से यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस खींच लेंगे और ये है हमारी वो कैंडल जिसने कॉन्फर्मेशन दिया है रेजिस्टेंस का। ये देखिए यहाँ पे एक कैंडल है, वो दोनों ग्रीन कैंडल से रेड कैंडल बड़ा है, तो यहाँ रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हो गया। और डाउन जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस वॉल्यूम बेस स्ट्रेटजी में डाउन जाने के लिए आपको एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, देखिए यहाँ रेड कैंडल हो जाएगा और ये ग्रीन कैंडल हो जाएगा, यानी रेड ग्रीन से बड़ा ढूंढना है आपको। तो ये देखिए ये कैंडल मिल गया आपको रेड ग्रीन से बड़ा। तो इसमें आप ऊपर जाइए और ये देखिए कहाँ है, ये है, ये वाली कैंडल है आपको रेड कैंडल से बड़ा। अब इसके नीचे का लो मार्क कर लीजिए। उसके बाद आप देखिए मार्केट नीचे आना चाहिए, यहाँ नीचे नहीं, यहाँ जस्ट ऊपर चला गया। ऊपर जाएगा तो ऊपर आप ग्रीन कैंडल अब ढूंढिए। देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल एक और मिला जो प्रीवियस कैंडल से वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आप अब उसका लो मार्क कर लीजिए। यहाँ नहीं मिला लो ब्रेक, तो यहाँ का मार्क कर लीजिए। जब यहाँ मार्क करेंगे तो जैसे ही इसको ब्रेक करेगा मार्केट धीरे 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 नीचे आ जाएगा और यहाँ तक की आपकी प्रॉफिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉफिट मिलेगी। इस तरह से वॉल्यूम बेस करते हैं स्ट्रेटजी फाइंड आउट करके और इसमें हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब यहाँ आइए, जैसे मैं 8 तारीख को, यहाँ भी आइए इंडिसेस में 8 तारीख को आप बताते हैं मार्केट कहाँ ओपनिंग लिया। मार्केट देखिए यहाँ पे ओपनिंग लिया, ओपनिंग 8 नवंबर को यहाँ पे ओपनिंग लेने के बाद मार्केट नीचे गया। नीचे जाने के बाद मार्केट जस्ट ऊपर गया, फिर नीचे गया। अब इस दोनों STBT वालों को देखिए मार्केट लेकर आ गए नीचे सपोर्टिंग जोन पे यहाँ पे, ठीक है। अब इस एरिया में वॉल्यूम बेस स्ट्रेटजी के माध्यम से आपको ट्रेड लेना है, तो सबसे पहले आप फ्यूचर में जाएँ। फ्यूचर में जाने के बाद मार्केट को यहाँ पे ऑब्जर्व करें, मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल से बड़ा है, तो ये सपोर्टिंग जोन मार्क कर लीजिए। यहाँ पे सपोर्टिंग हो गया, फिर इसके ऊपर जाने दीजिए। अब यहाँ देखिए मार्केट एक रेड कैंडल है, जस्ट बगल में ग्रीन कैंडल है, तो इसको एक रेजिस्टेंस जोन मानिए। ये रेजिस्टेंस जोन मिल गया।
आप क्या करेंगे, हमको इसी रेजिस्टेंस जोन में और इसी में रेजिस्टेंस एरिया में हम लोग को सेल करना है, सपोर्टिंग में बाइंग करना है। तो इस रेजिस्टेंस जोन में चेक करेंगे कि क्या हमें कोई ट्रेड मिलता है। जो ग्रीन कैंडल हो ऐसा ढूंढना है जो रेड कैंडल से बड़ा होना चाहिए। यहाँ देखिए कोई ग्रीन कैंडल नहीं मिला, रेड कैंडल से बड़ा नहीं मिला, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, आपको फिर आपको ये इस ट्रेड में नहीं मिला तो यहाँ पे यहाँ इस एरिया में आपको एक सपोर्ट ढूंढना है। सपोर्ट कैसे ढूंढते हैं, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से बड़ा होना चाहिए, यानी ग्रीन कैंडल कहाँ है आप ढूंढना। ये देखिए ग्रीन कैंडल मिल गया हमको। तो यहाँ पे क्या करना है, ये सपोर्टिंग जोन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमको बाइंग करना है। बाइंग करने के लिए आप देखिए ये एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल से बड़ा होना चाहिए। तो ये रेजिस्टेंस मिल गया यहाँ पे। अब इसको हम लोग मार्क करेंगे, जैसे ऊपर निकलेगा इसके लो का ऐसे लगाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह से वॉल्यूम के माध्यम से आप ट्रेड ले सकते हैं और बहुत बेहतरीन इस पर आप कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। कि मान लीजिए कि जो ओपनिंग हो रहा है, ओपनिंग को आप ढूंढें, ओपनिंग से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करें, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट में आप धीरे धीरे आप इस तरह से ट्रेड फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें देखिए मार्केट जिस भी ट्रेंड लाइन को देखिए, यहाँ करता क्या है कि जब भी ये वॉल्यूम एनालिसिस हम लोग करते हैं तो यहाँ पे एक ये ध्यान रखिए कि सपोर्ट कैसे निर्माण होता है। सपोर्ट जब यहाँ पे एक रेड कैंडल है और एक ग्रीन कैंडल एक बड़ा बन गया तो ये सपोर्टिंग जोन का वॉल्यूम इसका ज़्यादा होना चाहिए रेड कैंडल से, यानी ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम रेड कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सपोर्टिंग का फॉर्मेशन हो गया। और जब भी कोई रेड कैंडल और इस ग्रीन कैंडल, यानी रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल के वॉल्यूम रेड कैंडल ज़्यादा होना चाहिए रेड कैंडल का, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसी रेजिस्टेंस जोन के पर हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और सपोर्ट जोन पर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस तरह से माध्यम से आप ट्रेड ले सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। जिनको ये समझ में नहीं आएगा, एक दो बार वीडियो आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। और पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी और इस स्ट्रेटजी पर आप काम कर सकते हैं। ये 100% रिटर्न स्ट्रेटजी है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में किसी और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।